أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। और रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर आजिज़ी के साथ चलते हैं और जब जाहिल लोग उनसे बात करते हैं तो वो कह देते हैं कि तुमको सलाम। और जो अपने रब के आगे सजदे और क़याम में रातें गुजारते हैं और जो कहते हैं कि ऐ हमारे रब
जहन्नम के अज़ाब को हमसे दूर रखिए, बेशक उसका अज़ाब बड़ी तबाही है, बेशक वो बुरा ठिकाना है और बुरी जगह है। और वो लोग कि जब वो खर्च करते हैं तो ना फजूल खर्ची करते हैं और ना तंगी करते हैं, और उनका खर्च उसके दरमियाने तरीके पर होता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ख्वातीन और हज़रात, हमारे साथ हैं कारी रिजवान अहमद साहब, APS अस्करी 4 रावलपिंडी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेकर आए। और कारी साहब, ये टॉप्स की तरफ से एक छोटा सा तोहफ़ा है जो आपके साथ जाएगा, टॉप्स फूड एंड बेवरेजेस की तरफ से। तो ये आपने कबूल फरमाना है जी, ये आपके साथ जाएगा। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आइए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। जी ख़वातीन और हज़रात, अभी मैं शुरू यानी मतलब जो है उसको इब्तिदा करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन और हज़रात, रमज़ान शादमान की लाइव ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं इस्लामाबाद K2 TV के शीशे पर गुलाब खान ऑडिटोरियम से बराह रास्त है। आज है जनाब 5वां रमज़ान, तारीख़ है 23 फरवरी, साल है 2026, वक्त हुआ चाहता है 4:15 और मैं हूँ काजी आरिफ महमूद आपके सामने आज की ये ट्रांसमिशन आपके लिए लेकर आया हूँ। और ख्वातीन हज़रात, मेरे पास 2 दिन होते हैं, एक इतवार का और एक सोमवार का, यानी इतवार और पीर, 2 दिन रमज़ान शादमान आपके लिए लेकर आते हैं। इतवार वाला दिन जो होता है वो हमारा रीजनल होता है, हमारी रीजनल ज़ुबानों में होता है और परदेसियों के लिए होता है। इतवार वाले ही दिन आप जो है दुबई से भी ट्रांसमिशन देखते हैं। तो आज की ये जो ट्रांसमिशन है ख्वातीन और हज़रात, ये हमारी जो है इस्लामाबाद के हवाले से है। उर्दू में बात करेंगे, उर्दू में रोटी कटवी पकेगी, मेहमानों से भी हम जो गुफ्तगू करेंगे ख्वातीन और हज़रात, वो भी हमारी कौमी ज़ुबान में होगी। इससे पहले कि ख्वातीन और हज़रात मैं जल्दी से बताऊं कि आज बावर्ची खाने में हमारे साथ कौन है, लेकिन यहाँ पर मैं उतरा हूँ तो मैं आपको ये मोटरसाइकिल दिखाना चाहता हूँ कि ये जो मोटरसाइकिल है ना जी, इस वक्त ये है तो सुपरस्टार वालों की, लेकिन इसे कौन दे रहा है? ये तिफ़ल डायपर्स वाले हैं जी। वो कहते हैं अपने बच्चों को अगर आप बेचैनी से और सॉफ्टनेस का एहसास देना चाहते हैं तो ये तिफ़ल के डायपर जो हैं आप यूज़ करें। इनकी तरफ से ये मोटरसाइकिल है जो कुरानंदाजी में निकलेगा और हर दिन हम सवाल करते हैं और उस हवाले से जो है एंड में जाकर हम इसको मोटरसाइकिल को निकालेंगे। तो तिफ़ल डायपर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है एक ज़बरदस्त किस्म की मोटर बाइक दी है। इसके बाद जनाब हमारे साथ जो है एक वॉशिंग मशीन है, नेल्सन पेंट वालों की तरफ से है ये वॉशिंग मशीन है। और इस वॉशिंग मशीन को अगर आप देखें तो ये नेल्सन पेंट वालों ने गिफ्ट की है और उन्होंने कहा है कि इसको भी आप कुरानंदाजी में निकालिए। तो ये इंशाल्लाह ये भी हम इसको निकालेंगे और हमारी दुआ है कि किसी ऐसे छड़े की निकले कि जो यहाँ पर इस्लामाबाद में मुसाफिर है बेचारा, कपड़े खुद धोता है, लॉन्ड्री के पैसे नहीं होते, उसकी निकल है। ख़वातीन के लिए तो ये छोटी है, उन्होंने तो वैसे डमड़ी हाथ में ली होती है। और नेल्सन पेंट वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। नेल्सन पेंट कहते हैं कि जी रंग ज़िंदगी का नेल्सन पेंट, थैंक यू वेरी मच। अगला तावन हमारे साथ है नेक्स्टॉन का कि जिसमें बच्चों के हवाले से वो अपनी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, छोटे बच्चों के हवाले से। वो कहते हैं कि दिस रमज़ान चूज़ केयर दैट इफेक्ट प्योरिटी, कंपैशन एंड प्रोटेक्शन फॉर योर किड्स, बच्चों के लिए। और अगला तावन हमारे साथ जो है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे आप देखें तो टॉप्स के फूड एंड बेवरेजेस का हमारे पास तावन शामिल है जी, टॉप्स फूड एंड बेवरेजेस। और साथ साथ में ताइफ है हमारे साथ इस्लामाबाद टी, इस्लामाबाद चाय वालों का तावन हमारे साथ है। इस्लामाबाद टी का कहना है
कि चाहत इस्लामाबाद टी, यानी चाहत भरी चाय इस्लामाबाद टी। इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन और हज़रात, जल्दी से मैं चलूँगा उस साइड पे कि जिस साइड पे आप लोग बेचैनी से इंतज़ार करते हैं कि बेबे ने आज क्या बनाया, उसी अम्मी ने आज क्या पकाया होगा, बाजी ने क्या बनाया होगा। लेकिन हमारी अम्मी, हमारी बाजी, हमारा दोस्त, हमारा संगी, हमारा साथी, हमारा आप कहें कि एग्जेक्टिव शेफ़ जनाब हमारे साथ और गुज़िश्ता कई दहाइयों से हमारे साथ हैं ये। और इनकी मोहब्बत, इनकी चाहत, इनकी कदर आती है हमें जी, बड़ी कदर आती है। कल भी आई थी, आज भी इनकी कदर है हमारे पास। और हम सब के रूह रवां अहमद शेर साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच इतने भरपूर तरीके से और प्यार से तारुफ कराने के लिए। आप वो कहते हैं ना, पश्तो में कहते हैं यो जहान मनना। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने आपकी प्रोडक्ट का तारुफ इसलिए नहीं किया कि मैंने कहा कि ये कश्मीर वादी बनास्पति और टॉप्स जूस जो है वो आप ही ने जी हमारे जो स्पॉन्सर है वो कश्मीर कुकिंग ऑयल जो प्रीमियम क्वालिटी है ऑयल की, वो है पिछले 70 साल से इनकी खिदमत जो है वो तकरीबन हर पाकिस्तानी ने उससे जो है वो इस्तेफादा हासिल किया है। और इनके ऑयल जो है आपने यूज़ किया है जो कि विटामिन A, D3 और इसके अलावा जो है इससे भरपूर है, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल फ्री है। आप इस्तेमाल करेंगे, विटामिन E भी इसमें मौजूद है, तो यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, अगर आप देखें कि कश्मीर कुकिंग ऑयल जो प्रीमियम गोल्ड क्वालिटी है, इसमें और बाकी ऑयल में क्या ऐसा ख़ास फ़र्क है जो कि दूसरों में नहीं है। एक तो इसमें किसी किस्म का कोई अरोमा शामिल नहीं है, डबल रिफाइंड ऑयल है। और इसके अलावा अगर आप इसमें आम खाना बनाएंगे, ख़ास जो भी बनाएंगे, पाकिस्तानी, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ जो भी बनाएंगे, आपको वही रिज़ल्ट मिलेगा जो आप चाहते हो। बात अगर करते हैं हम बनास्पति की और वादी बनास्पति की जो कि कश्मीर ही का ब्रांड है, इसकी बात करते हैं तो कहते हैं कि वो कुछ चीज़ें, नई कहानियाँ जो होती हैं ना, और वो भी अगर रवायतों के साथ आपको मिलती हैं तो बहुत अच्छी लगती है। तो इसमें अगर आप कुकिंग करते हैं या फिर आप अगर रवायती जो डिशेज़ हैं जैसे कि हलवा हो गया, चने हो गए, पूरी हो गई, या फिर आपने इसमें पराठे बनाने हों, तो आपके लिए बेहतरीन चॉइस है और आप ये लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अगर बात की जाए टॉप्स की तो फूड एंड बेवरेज की, मुख्तलिफ़ किस्म की इनकी जो टेबल के लिए आपको चीज़ें रिक्वायर होती है, मुख्तलिफ सॉसेज आपको ज़रूरत होती है, तो इमली जिंजर सॉस बहुत बेहतरीन है। सिरका आप हर दूसरी चीज़ में इस्तेमाल करते हैं, अगर इनका यूज़ करेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। जूस है, इसके अलावा अगर ग्रीन चिली जो कि एक रवायत सी बन गई कि जैसे ही हम लोग अफ्तारी करते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म की सॉसेज होनी चाहिए, उसके लिए इनकी ग्रीन सॉस है। और बच्चों के लिए भी और सब के लिए कि अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता कि आपने नाश्ते में या फिर सहरी में क्या खाना है, तो आप जैम लें और अपने स्लाइस पे या पराठे पे लगा के खाएं, आपको वही मज़ा आएगा। बात करते हैं कि आज बनाएंगे क्या, तो आज हम बनाएंगे फुल चिकन स्टीम रोस्ट है हमारे पास, जिसके लिए वही रवायती मसाले जैसे कि सुरख मिर्च, धनिया पाउडर और साथ में हल्दी, नमक, अजवाइन, साबुत धनिया, दड़ा मिर्च और नमक हमें ज़रूरत होगी। चाट मसाला चाहिए होगा और इसके अलावा जो है हमें अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए। इसके साथ ही चूँकि हमारे जो ब्रांड है इनका सिरका बहुत ही बेहतरीन है, तो सिरका भी हम यूज़ करेंगे। जब चिकन को आपने धोना हो या फ्राई करना हो तो उससे पहले इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए सिरके की आपको ज़रूरत होती है, तो हम थोड़ा सा इसका सिरका भी यूज़ करेंगे। दूसरी साइड पे चना चाट जो कि मज़ेदार किस्म की हॉट एंड स्पाइसी वाली, वो हम बनाएंगे, जिसके लिए चने चाहिए, आलू चाहिए, इमली का पानी चाहिए, चाट मसाला चाहिए और इसके अलावा बहुत सारा लेमन जूस चाहिए और प्याज टमाटर हस्बे जायका चाहिए। ये चीज़ें हैं। बस काजी साहब, मैं आते ही साथ ना जो स्टीम रोस्ट है इसको पकने के लिए रख दूंगा ताकि स्टीम हो, बाद में हम इसको कश्मीर कुकिंग जो प्रीमियम क्वालिटी है उसमें फ्राई करेंगे। राइट हो गया जी। जल्दी से ख्वातीन और हज़रात, मेरे पास एक स्पेशल किस्म की अनाउंसमेंट है और वो स्पेशल अनाउंसमेंट ये है कि इस वक्त कनाडा में मिसिसागा में कहील काजी हैं जो इस वक्त प्रोग्राम को देख रही हैं, उनको हम प्यार से जीना कहते हैं और वो मेरी बेटी हैं और इस वक्त वो वहाँ पे सहरी का टाइम हुआ चाहता है, तो उन्होंने अभी सहरी की और मुझे कहा कि बाबा मैंने सहरी कर ली है पापा, तो आप लाइव आ रहे हैं? मैंने कहा मैं तो लाइव आ रहा हूँ। तो वो इस वक्त देख रही हैं, तो ये उनकी एक तस्वीर उन्होंने मुझे भेजी है, अगर आप जूम इन करके बता सकते हैं।
ये देखिएगा, ये आरिफ साहब, अच्छा यहाँ से आऊँ, ये अच्छा ये है, ये तस्वीर है जी उनकी, अगर आप जूम इन कर सकते हैं। ये मैं कल बात कर रहा था उनसे, तो ये मेरी बेटी हैं कहील काजी, जिन्हें हम प्यार से जीना कहते हैं। तो जीना, आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक, आपको रोज़े मुबारक। अपने भाई का भी ख्याल रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा, अपनी माँ का भी रखिएगा बेटे। और इस वक्त आप देख रही हैं, थैंक यू सो वेरी मच, आई एम अ प्राउड फादर। मुझे खुशी होती है जब अल्लाह ताला आप जैसी औलाद, नेक औलाद, अच्छी औलाद किसी और घर में भी होती है तो खुशी होती है। नेक औलाद एक तोहफ़ा है, अच्छी औलाद एक तोहफ़ा है। और कहील काजी, जीना ठीक है बेटे, अब मैं प्रोग्राम को आगे लेके चलता हूँ। तो ख्वातीन हज़रात, हमारे साथ बड़ा जो है वो आज बड़े ख़ास किस्म के मेहमान आने हैं और स्पेशल अनाउंसमेंट्स भी हैं, और शुमाइला भी हमारे साथ होंगी। और स्पेशली आज जो एक बड़ी शख्सियत को हमने बुलाया, आपने प्रोग्राम देखते रहना है। अभी मुझे कहा जा रहा है कि आपने ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद वापस आना है, तो बिल्कुल ठीक है ख्वातीन हज़रात, हम यूं गए और यूं वापस आए। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पर खता की किस्मत, अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। अमल की मेरे असास क्या है, बजुज नदामत के पास क्या है, अमल की मेरे असास क्या है, बजुज नदामत के पास क्या है, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, मेरा तो एक आसरा यही है, ये सब तुम्हारा करम है आका, यही है खालिद असास रहमत, यही
बसास रहमत यही है खालिद बनाए अजमत नबी का इरफान जिंदगी है नबी का इरफान बंदगी है कोई सलीका है आरज़ू का। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। शुमाइला फरीदून हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुमाइला कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। 5वां रमज़ान है, बहुत बहुत मुबारक बहुत हो मुबारक आपको। हो आपको भी सर, खैर मुबारक। तो कल भी आप थी, आज भी जी, आप जी। हैं, तो कल अबू थे साथ, आज अकेली हैं? हाँ जी, नहीं आज भी बहन आई हुई है। अच्छा, आई हुई है, साथ में, माशाल्लाह। हाँ जी। तो बड़ी ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत आवाज़ है आपकी, और इसकी प्रैक्टिस होती है, कुछ आप करती हैं या फिर बस? सर मैं वैसे ही पढ़ती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं कोई प्रैक्टिस नहीं करती, बस शौकिया पढ़ती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ऐसा पढूं कि सुनने वालों को बहुत अच्छा लगे। बहुत अच्छा और लगे। ये है कि जिस नात के पीछे पड़ जाऊँ उसकी प्रैक्टिस करके छोड़ती हूँ, सुनती रहती हूँ, साथ उसका रियाज करती रहती हूँ खुद घर पे। माशाल्लाह, यानी बाकायदा किसी से सीखा नहीं नहीं, आपने? किसी से भी नहीं सीखा। माशाल्लाह, शौकिया ये पढ़ती एक बड़ा टैलेंट है जी, कुदरती टैलेंट है। ख्वातीन और हज़रात, इससे पहले कि मैं अहमद शेर साहब की तरफ जाऊं, रमज़ान का महीना है जी, रमज़ान के महीने में मैं जल्दी से पहले से अनाउंसमेंट तो कर दूं कि हमारे साथ जो है वो तावन जिनका है इस ट्रांसमिशन में रमज़ान शादमान केटू के लिए जनाब टॉप्स फूड एंड बेवरेजेस हैं, उनकी तरफ से बहुत सारे तहफ़ भी हमारे पास होते हैं, और उसके साथ साथ ख्वातीन और हज़रात उनके गिफ्ट हैम्पर्स होते हैं। उसके साथ हमारे साथ तावन है तिफल बेबी डायपर्स वालों का, और नेल्सन पेंट वाले हैं हमारे साथ, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट ऑन बेबी प्रोडक्ट्स है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और कश्मीर वादी बनास्पति टॉप्स जूसेस बेवरेजेस एंड जूसेस, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात करने लगा था कि किसी भी हाल में आप लोगों का एहसान मत भूलिए, जो आप पर एहसान करे उसको हमेशा आप याद रखिए। ये बात करने का मकसद क्या था कि जब आप किसी के एहसान को याद रखते हैं और कोशिश आपकी होती है कि आप उसके एहसान को उसी की ज़िंदगी में वापस कर सकें, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाती है। बंदा कहता है कि जी बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है। और शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए, मोहब्बत बांटते रहना चाहिए। शुक्रिया इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अदा करते रहना चाहिए कि जिसने आपके साथ शुक्र किया है, यानी जिसने आपको ये मौका मुयस्सर किया है, वो आपको ये मौका बार बार देगा। तो अभी रिसेंटली मेरा एक फॉरेन विजिट था, दुबई का विजिट था, मुत्तहिदा अरब अमारात का विजिट था। उसमें बहुत सारे हमारे दोस्त भाई संगी साथी थे जिन्होंने अपनी मोहब्बत और प्यार का इजहार खैबर नेटवर्क के साथ किया, K2 TV के साथ किया, खैबर TV के साथ किया। उनकी शख्सियात का अगर मैं यहाँ पर जिक्र ना करूँ, उनकी मोहब्बत का जिक्र ना करूँ, तो फिर मैं ये समझूंगा कि मैंने उनका शुक्रिया अदा नहीं किया। हालांकि उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया कि जी आप ना करें शुक्रिया अदा। अगर मैं खैबर नेटवर्क की बात करूँ, K2 TV की बात करूँ, खैबर TV की बात करूँ, या खुद मुख्तार सावी की बात करूँ, तो उन लोगों ने जितनी मोहब्बत से, जितने प्यार से बढ़ चढ़ कर खुद मुख्तार सावी के लिए और हमारे नेटवर्क के लिए दिल खोल कर काम किया, तो ये मुबालगा आराई नहीं होगी। मैं आप सबका मशकूर हूँ, बेहद मशकूर हूँ। ख़ुसूसी तौर पर कराची स्टार रेस्टोरेंट, मविल्ला शारजा, कबाब अल मदीना शारजा, और शाहिद बंगश साहब हैं, थैंक यू वेरी मच शाहिद बंगश साहब। हुसैन शिराजी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। और इसके साथ साथ वहाँ की पुख्तून बिज़नेस कम्युनिटी है, उसके सदर हैं अबू हमदान साहब। अबू हमदान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लियाकत लाला हैं, उनका शुक्रिया। इम्तियाज़ गाजी साहब का शुक्रिया। खुर्शीद खान हमारे बड़े सीजनल एंकर हैं, खुर्शीद खान, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके साथ साथ दो बड़ी ज़बरदस्त सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी पर्सनैलिटी है रूबी अली और साबर साहब, आप सबका भी शुक्रिया। और जो नाम मुझसे रह गया हो मैं उसके लिए मादरत चाहता हूँ। आपकी ये मोहब्बतें हमें हमेशा याद रहेंगी। आइए, लाइव ट्रांसमिशन है, K2 का प्लेटफॉर्म है,
रमज़ान शादमान है और हम आपको याद कर रहे हैं क्योंकि आपने माशाल्लाह खैबर नेटवर्क के साथ खुद मुख्तार सावी के साथ अपनी मोहब्बतें बेमिसाल की। तो अहमद शेर, आप मुझे बताइएगा कि किसी का भी शुक्रिया जो है वो हमें अदा करते रहना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। अगर अगले बंदे ने आपकी उस वक्त में कोई भी मदद की है या आपके किसी भी काम आए हैं, आपकी मुश्किल उन्होंने आसान की है, तो एटलीस्ट शुक्रिया तो अदा करेंगे, क्योंकि हमने उनको पे तो नहीं किया कि वो हमारे लिए काम करें। यस, वो लोग जो कि खुलूस दिल से आपके लिए काम करें, आपका साथ दें, आपकी मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े हों, या फिर आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो फराहम करें, तो वो हम अपना वो ना समझे कि ये हमारा हक है कि उन्होंने हमारे साथ किया। सही, वो उनकी अच्छाई है कि उन्होंने वो किया। ये जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो अहमद आज उरा कुड़िए उरा 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 तो माई लाई दे इधर आके बिजान होना तो सने कुकिंग उत्ते कोई थोड़ा जा वो नहीं कीता, मतलब के बना रहे हैं आज? अच्छा, अहमद आज हम खड़े हो सकते हैं, इजाजत है? बिल्कुल खड़े, तो नहीं 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 नहीं, नहीं अच्छा। खड़े हो ताकि आप देखें। शुमाइला भी देखेगी कि एक तो इसकी खुशबू आपको जो नज़र आएगी, और एक जो हमने इस पे मसाले लगाए हैं कि इसमें हमने जो चिकन स्टीम हम लोग बना रहे हैं, इस पे हमने सबसे पहले तो टॉप का जो सिरका है वो यूज़ किया। अच्छा, ठीक वो है, यूज़ किया। उसके बाद हमने इसमें साबुत धनिया, ज़ीरा, अजवाइन और इसके साथ ही साबुत जो मिर्च होती है, दड़ा मिर्च, वो, नमक और उसके साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया। उसके बाद हमने इसको ढक के रख दिया, चिकन ने अपना पानी छोड़ा। सही, ठीक है। उसके बाद दोबारा से हम इसको स्टीम करेंगे। ये प्रॉपर तरीके से मतलब कम से कम इसको जो हम स्टीम के लिए टाइम देंगे वो आधा घंटा देंगे। सही। आधे घंटे बाद जो है हम कश्मीर प्रीमियम गोल्ड क्वालिटी जो ऑयल है उसमें हम फ्राई करेंगे। वजह क्या है? कोलेस्ट्रॉल फ्री है और 70 साल से आजमूदा है, तो लिहाजा अगर आप इसमें कोई भी खाना बनाते हैं, चाहे वो चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, किसी भी किस्म का, तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो कि आपको चाहिए होता है। तो उसमें हम फ्राई करेंगे। दूसरी तरफ चूंकि अफ्तार है और अफ्तार में आपको पता है कि अगर चाट ना हो मुख्तलिफ किस्म की, स्पेशली जो हम लोगों की सबसे पसंदीदा चाट है वो चना चाट है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा, अब चूंकि महंगाई ज़रा ज़्यादा हो गई तो फ्रूट चाट खाना ज़रा मुश्किल है, लेकिन फ्रूट चाट फिर होती है। तो चना है मेरे पास, इसके अलावा इसके साथ धनिया है, आलू है, टमाटर है, प्याज कटी हुई, ये सारी चीज़ें काट के रख दी। जब आपने इसकी सर्विंग करनी हो, फिर उसके बाद आपके पास इमली हो, चाट मसाला हो, आप वो शामिल करें, लेमन जूस शामिल करें और मिक्स करें और इसको आप सर्व कर दें। वजह यह, अगर अभी से शामिल करता हूँ इमली और साथ में चाट मसाला, थोड़ी देर बाद क्या होगा कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। और इसमें जो आपने जिंजर सॉस वगैरह की है, टॉप्स की आप यूज करते रहे? इसमें नहीं, इसमें मैंने सिरका यूज किया है। अच्छा। इसमें जो यूज करूंगा इमली जिंजर का सॉस जो है वो यूज करूंगा, टॉप्स का वो यूज करूंगा। अच्छा, ऐसा है इस सॉस का आप मुख्तलिफ किस्म की जब फूड कोई भी बनाते हैं, सर्विंग होती है, तो एक तो ये है कि ये तो आपके टेबल के लिए है कि आपने सॉस जो है वो रखी और आपने यूज़ की, या आपने किसी चीज़ से निकाल के इसके साथ दी। इसके अलावा आप मुख्तलिफ किस्म की जो रेसिपीज़ हैं उसमें इसको शामिल कर सकते हैं, फ्यूजन कर सकते हैं। अभी आप इशारा तो समझ गए हैं? बिल्कुल समझ गया हूँ। इशारा हो रहा है। और हमारे साथ छोटी शुमाइला फरीदुन खड़ी हैं, तो शुमाइला ब्रेक कैसे लेंगी? माइक नहीं है, माइक नहीं है, गलती है। तो अहमद शेर बीच में आ जाएगा ऐसे। चलिए बोले, आप जोर से बोले। अब नहीं, आप ले लेना। अच्छा, मैं ले लूं। लेते एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, देखते रहे रमजान शादमान। जी ख्वातीन और हज़रात, एक ब्रेक के बाद फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, आप देख रहे हैं रमजान शादमान K2 TV के शीशे पे बराह रास्त गुलाब खान ऑडिटोरियम इस्लामाबाद से। और मैंने जैसे जिक्र किया था ब्रेक से पहले कि मेहमान शख्सियात ने आना है और आज दिल खोल के उनसे गुफ्तगू होगी। जो मेरी पहली मेहमान शख्सियत हैं उनका तारुफ जो है वो उनका नाम ही तारुफ है, क्योंकि आपने न सिर्फ सियासी इक़दार में एक बहुत बड़ा नाम कमाया, बल्कि इंसानियत की खिदमत के एतबार से भी अगर देखा जाए तो पैरामीटर्स नहीं रखे, पाकिस्तान का नाम लिया और फिर स्पेशली खुसूसी तौर पर ऐसे इलाके चुने इस खिदमत के लिए कि जहाँ पर एक आम आदमी का पहुँचना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, किसी बड़े इदारे का पहुँचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप न सिर्फ उन जगहों पर पहुँचे बल्कि आपने फलाई काम किए और कोशिश ये की कि जितना हो सके, जब हो सके, जैसे हो सके, उस खिदमत को आपने किसी भी सियासी पस मंज़र को सामने नहीं लेकर आए, सियासत से हटकर आपने खिदमत की।
आप चेयरमैन सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस हैं आजकल, और उसके साथ साथ ख्वातीन और हज़रात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका तल्लुक, इससे पहले जो था आपका जो सियासी तल्लुक रहा है उस पार्टी का भी मैं नाम नहीं लूँगा, सर जब बोलेंगे तो तब मैं बता दूँगा। सेनेटर मोहम्मद तलहा महमूद साहब हमारे साथ हैं, खुश आमदीद कहते हैं सर, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लेकर आए, रमज़ान मुबारक हो आपको सर। बहुत शुक्रिया। खैरियत से हैं सर? बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो हमारी दूसरी मेहमान शख्सियत हैं, ख्वातीन और हज़रात, आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है, नवाज शरीफ ग्रुप से है, और आप साबका जो है MPA हैं, रावलपिंडी से आपका ताल्लुक है। मखसूस नशिस्त पर आप MPA रहीं, डेफिनेटली आपने अपने इलाके के लिए ढेर सारे काम किए होंगे। हमारे साथ जनाब लुबना रेहान साहिबा हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। बहुत शुक्रिया जी। आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। ख्वातीन और हज़रात, जहाँ पर हम बहुत सारी सियासी बातें करते हैं, सियासत पे भी आज बात होगी। सेनेटर साहब बहुत टाइम के बाद हमारे पास K2 TV आए, वैसे आते रहते हैं। तलहा महमूद साहब का प्यार जो है वो K2 TV के साथ हमेशा रहा, हमेशा फौकियत दी, हमेशा प्यार किया। तो सर एक दफ़ा फिर आपकी इस मोहब्बत का हम शुक्रिया अदा करते हैं, बड़ी नवाजिश है आपकी। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, सियासत पे तो आ ही जाएंगे, वो तो बात होती रहेगी। सबसे पहले मैं ये देखना चाह रहा था, एक हमारा इदारा है खुद मुख्तार सावी, वो तो हमें समझ आ रही है कि वो क्या क्या काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर तलहा महमूद फाउंडेशन जो है उसके बहुत सारे मैंने देखा कि ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं वो जो काम कर रहे हैं। तो थोड़ी सी उसके ऊपर अगर बात हो जाए, रमज़ान का महीना भी है तो फिर हम बात को आगे लेके चलते हैं। जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फाउंडेशन तो बस एक तरीके के साथ एक रिक्वायरमेंट के तौर पे नाम है। असूली तौर पे इसकी फंडिंग जो है वो फैमिली और अब लोग खुद करते हैं, कोई अच्छा इसके सर। बाहर से कोई फंड रेजिंग वगैरह? कोई फंड नहीं, अच्छा, कत्तन कुछ नहीं लेते। माशाल्लाह। और इसमें अब जैसे आपने बात की तो उसी हिसाब से वसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा वसाइल नहीं है, सही। अपने वसाइल के अंदर रह के काम करना पड़ता है। ख्वाहिश तो मेरी ये है कि बहुत ज़्यादा काम करें, सही। और लोगों की भी ख्वाहिश होती है कि आप मुख्तलिफ इलाकों में, उनकी ख्वाहिश होती है कि इन इलाकों में आएँ। लेकिन बहरहाल आजकल जो ज़्यादा फोकस्ड है वो चित्राल, चूँकि मेरा वहाँ पर हल्का इंतखाब है, मैंने वहाँ से इलेक्शन लड़ा और वहाँ से कोई 43,000 के करीब मुझे वोट मिला। ज़िंदगी का पहला इलेक्शन था, जनरल इलेक्शन। सही। और अब इस वक्त जब मैंने इलेक्शन लड़ा तो जाहिर बात है कि बहुत सारी कमिटमेंट्स होती हैं, बहुत सारी लोगों की ज़रूरियात होती हैं जी। तो उसमें जो कमिटमेंट की, कोशिश की कि सीट मिले या ना मिले, वो उन कमिटमेंट्स को पूरा करने की कोशिश करें। सही। तो उसमें तकरीबन पिछले 2-2.5 साल से 2-2.5 साल होने वाले हैं, चित्राल के अंदर जो है वो हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी इलाके हैं, जिन इलाकों में हम पहले भी काम करते रहे, जिसमें हज़ारा डिवीज़न खुसूसी तौर पे है, वो रहा जी अभी भी है, हरीपुर है, बटग्राम है, आपका मानसेरा है, एबटाबाद है जी, आपका तोरगर है, अलाई है जी, और कोहिस्तान, उसके बाद आगे गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है, चलास, दारेल, तांगीर सही। और गिलगित। इस वक्त भी वहाँ पर काम हो रहे हैं। इस वक्त मेरी टीमें इस वक्त सारी हज़ारा डिवीज़न के अंदर भी हैं, चित्राल में भी हैं, अपर चित्राल में, लोअर चित्राल में। काम का दायरा कार ये है कि हम चूँकि अपने हिसाब से काम करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का ये शुक्र है कि उसकी निगरानी बड़ी स्ट्रिक्ट है। तो कोशिश होती है कि जो बहुत बड़े बड़े काम जो लोग बड़े बड़े अखराजात से नहीं कर सकते, वो हम बहुत छोटे अखराजात से भी हो जाता है। सही। जी हाँ सही। सर, इसमें इन प्रोजेक्ट्स में कोई ऐसी चीज़ें शामिल हैं कि जिनका दूर रस नतीजे हैं?
मेरा इसमें सबसे ज़्यादा फोकस ये है कि लोगों को रोज़गार मिले, रोजगार और रोज़गार में सबसे ज़्यादा मेरा फोकस है ख़वातीन, क्योंकि ख़वातीन जो है ये बहुत नेगलेक्टेड एरिया है। सही। और इनको मैं चाहता हूँ कि ये लोग जो हैं ख़वातीन हमारी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को फ़ाल करें। सही। मैंने इलेक्शन के दिनों में ऐलान किया था कि मैं 250 सेंटर ख़वातीन के खोलूँगा, वो किस चीज़ के साथ? जिसमें उनको, चूंकि ज़्यादातर यहाँ पे लोग जो है सिलाई कढ़ाई और इस तरह के कामों के अंदर वोकेशनल, सही सही, उसमें मैं तकरीबन इस वक्त तक जो आखिरी फिगर मेरे पास आई है वो तकरीबन सिर्फ इन इलाकों में जी जी 160 से ज़्यादा हम खोल चुके हैं माशाल्लाह। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि शायद सैकड़ों नहीं हज़ारों ख़वातीन जो है इस वक्त इससे मुंसलिक हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अभी मैंने इसको TDAP को ऑन बोर्ड किया है, सही, क्योंकि अब बनाने वाले तो बहुत सारे सेंटर्स हैं। अब हमारे तकरीबन 90 सेंटर जो है मैंने अभी मज़ीद खोलने हैं माशाल्लाह। तो वो 90 से ज़्यादा इंशाअल्लाह ताला मेरा अंदाज़ा है कि अगले ये साल ख़त्म होने से पहले ही हम इसको ख़त्म कर लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। 250 सेंटर पूरे खुल जाए, पूरे चप्पे चप्पे पे खुल चुका है चित्राल के मुख्तलिफ इलाकों में। सही सही। तो जो रह गए हैं वो भी खुल जाएंगे, और ये बड़ा ज़बरदस्त इलाका है, कल्चरल भी। सही। कैलाश का इलाका आपने देखा, ज्यादा वो रहा उस हवाले से, कल्चर सकाफत जी जी बिल्कुल, सकाफती हवाले से बड़ा कल्चरल इलाका है। आप कैलाश का इलाका ले लें, ये नेशनली इंटरनेशनल इसका एक नाम है जी। इसके साथ साथ यहाँ पर जो अपर चित्राल है इसमें ख़वातीन काफ़ी फ़ाल हैं, ख़ास तौर पे ये आपका मस्तूज का एरिया है और लसपुर है, ब्रोगल है, उसके रास्ते में जितने भी इलाके हैं, और इसी तरह गर्म चश्मा है, फिर हमारे नीचे के इलाके हैं, तोरको है, मोड़को है, फिर इस अपर चित्राल के, इसी तरह लोअर चित्राल के अंदर है, दरोश का इलाका है, रंदू का इलाका है, इशरीत है, फिर इसका आयून है, बम्बूरियत है, और ये सारे रंबूर है, बरीर है, बड़े अच्छे सकाफती इलाके हैं। फिर लोअर इलाका जो हमारा शहर का इलाका है, सही, इन इलाकों के अंदर भी, और इसमें बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग काम के हवाले से। राइट सर, सेहत और तालीम के हवाले से भी कुछ प्रोजेक्ट्स जी, इसके अंदर मेरा ये कमिटमेंट तो नहीं थी वहाँ पर कि मैं ये काम करूँ, लेकिन मैं चूँकि इस पर काम करना चाहता था, मैंने IT पे काम शुरू किया है। इसमें हम दर्जनों के हिसाब से वहाँ पे IT सेंटर खोल चुके हैं इस वक्त, और मज़ीद भी खोलते जा रहे हैं। चित्राल यूनिवर्सिटी के अंदर भी मेरा इरादा था कि पहले मैंने वहाँ पर ऐलान किया था कि मैं वहाँ पे 1 करोड़ रुपए से कुछ काम करूँगा, उसके जी। ये अदर देन बाकी काम है जिसमें वोकेशनल और ये IT के हवाले से मैं अब चाहता हूँ कि इसमें टेक्निकल हवाले से हम उसमें जाएं। इसके साथ साथ मैं वहाँ चाहता हूँ कि वहाँ पे जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसका क़याम हो। वाह जी, यानी स्किल लोगों की भरमार हो जाए, हुनरमंद लोग पैदा हो जी, लेकिन उनका फिर आगे इस्तेमाल भी हो जी। सही। उसके लिए मैंने इस दफ़ा, मैं चूँकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का मेंबर हूँ, सही, मैंने TDAP को ऑन बोर्ड किया है। सही। TDAP जो है उसका काम है कि ख़वातीन या दूसरे जो भी लोग हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन, इनके एग्जीबिशन कराना और इनकी प्रोडक्ट्स को नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे मुतारफ़ कराना। इसमें इन्होंने चित्राल को बिल्कुल नेगलेक्ट किया था, और चित्राल की कोई प्रेजेंटेशन नहीं थी, ना इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन अभी उन्होंने, जब मेरी ये डिस्कशन हुई है, इस डिस्कशन के बाद अब वो इस तरह का कुछ प्लान आउट कर रहे हैं कि चित्राल के अंदर जो बहुत ज़्यादा वहाँ पर इस किस्म की चीज़ें आ रही हैं, उनकी प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करने में उनको हेल्प आउट किया जाए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सर के साथ गुफ्तगू जारी, ख्वातीन हज़रात, मैडम से भी हमारी गुफ्तगू होगी। छोटा सा ब्रेक है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले ये बता दूं कि सेनेटर साहब ने एक जो ज़बरदस्त काम किया कि मछली पका कर खिलाने वाला काम नहीं किया, मछली पकड़नी सिखा दी, कि मछली पकड़ के रोज़गार के सिलसिले को आगे तक ले गए। अप्रिशिएट है सर, ज़बरदस्त। छोटा सा ब्रेक है ख्वातीन हज़रात, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मैडम से हमारी गुफ्तगू होगी।
जी ख्वातीन हज़रात, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। और हमारे साथ हमारे ज़बरदस्त दो मेहमान सेनेटर मोहम्मद तला महमूद साहब तशरीफ़ फरमाए हैं और साथ साथ लुबना रेहान साहिबा साहब का MPA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। तो बातचीत चल रही थी। मैडम आपकी इजाज़त से मैं बात के कंटिन्यू रख दूँ सर से। अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, जिस तरह सर के पाकिस्तान के लिए काम हो रहा है और इस लेवल पर हो रहा है, तो फिर हमें सुनना चाहिए। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि इस तरह तो और ऐसे इलाकों में जहाँ पे सुना नहीं जाता या लोगों की इतनी रसाई नहीं होती, तो सर काम कर रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। क्वेश्चन ज़हन में आता है कि सर ने चित्राल क्यों चुना, वो दूसरी साइड क्यों नहीं थी, इधर इस वाली साइड थी, तो ये भी एक क्वेश्चन आता है। सर ने अगर जवाब दे दिया बीच में, तो साथ साथ सर उसी को कंटिन्यू करते हैं जो आपके प्रोजेक्ट्स थे। तो मैं इसमें एक ऐड ऑन कर देता हूँ कि यहाँ पर आपने इस लेवल तक के तो काम कर दिए, जो गवर्नमेंट लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं, तरक्याती मंसूबे हैं, मवासलाती सिस्टम है, आया उस पर भी कोई आपकी तरफ से पेशरफ्त हो रही है? उसमें जो छोटे लेवल के रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, लकड़ी के ब्रिजेस हैं, दर्जनों के हिसाब से मैंने जो गवर्नमेंट को बनाने चाहिए थे वो मैंने बनाए हैं जाती जी, ज़ाती तौर पे। अभी तोरखों में एक झगड़ा हो रहा था, 2 किलोमीटर रोड जो है कंपेक्शन के साथ मैंने बनाई है, जिसमें सिर्फ 1100 ट्रक उसमें मैंने उस बजरी डाल के उस मसले को हल किया। वाह। उसके अलावा लकड़ी के ब्रिजेज हैं, फिर उसके अलावा कंक्रीट के ब्रिजेस भी मुख्तलिफ जगहों पे बनाई जहाँ से रास्ते कट गए थे। फिर अभी पिछले दिनों एक इलाका था जो कुछ महीनों से कट गया था पूरी दुनिया से। अच्छा। उस रास्ते को हमने खोला, वहाँ पे मशीनें भिजवाई। इस वक्त मैं अपनी ऐसे अपनी मशीनें भी वहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ जो फ्री वहाँ पे काम करेंगी। राइट सर, वहाँ पे गवर्नमेंट तो है सर, वहाँ हुकूमत भी है, एक गवर्नमेंट वहाँ पे है अपना, लेकिन ये कि अभी इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो करोड़ों अरबों रुपए के पैसे रिलीज हो रहे हैं जी जी, जिसको हमने रोकने की भी कोशिश की, सही, और कुछ हम रोक सके कुछ नहीं रोक सके। वो लोग कहते हैं वहाँ पे, मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं कि शायद काम हुआ नहीं है, या अगर हुआ है तो बहुत हल्का सा हुआ है, लेकिन उसकी रकमें बहुत ज़्यादा गई हैं वहाँ से। और एक वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पे काम है, वो ये कि वहाँ पे लोगों का काम है कि उन्होंने वोट देना है और तरक्की जो है इलाके के बजाय उनकी होनी है जिनको वोट देना है। अच्छा, जिनको वोट देना है, यानी जो वोट दे रहा है उसकी नहीं होनी है। ये वहाँ का एक सेट, ये वहाँ का ही नहीं बल्कि मैं समझता हूँ हर तरफ का, लेकिन वहाँ के लोगों के साथ बड़ी ज्यादती है। तो सर ये जी जी जी, और उसके अंदर मेरे कामों को और मेरे शख्सियत को डैमेज करने के लिए मेरे इन सब कामों को कन्वर्ट किया जाता है गलत किस्म के अल्फाजात से, और वहाँ पर लोगों को मिसगाइड किया जाता है। फिर उनकी पूरी कोशिश है कि मुझे किसी तरीके से वहाँ से पीछे कर सकें, क्योंकि इस वक्त पोजीशन ये है कि अवाम जो है उसमें अवेयरनेस आनी शुरू हो गई है। लास्ट मेरा जो प्रोग्राम हुआ, मैं गया था वहाँ पे, अभी पिछले हफ्ते मैं वहीं था लास्ट वीक में, तो उसमें जो लोग जिस तरह उमंड कर आए हैं वहाँ पर हजारों की तादाद में, सही, मैं उनका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है कि उन्होंने मुझे सर आंखों पे बिठाया। वाह, जबरदस्त। तो रमज़ान के हवाले से ही चलते हुए रमज़ान में इस वक्त हमारे जो है इस वक्त इफ्तार के हमारे चल रहे हैं, और उसकी तादाद जो है सैकड़ों में नहीं है, हज़ारों के हिसाब से लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, जिसमें हमारे जेलों के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर इफ्तारी फ्री जी। अच्छा, इफ्तारी के दस्तरखान हमारे लगते हैं। अच्छा। जेलों के अंदर लग रहे हैं, जो मुख्तलिफ जेलें हैं, कोहिस्तान की हैं, हरीपुर के अंदर हैं, बाकी चित्राल के अंदर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, फिर वहाँ के डिप्टी कमिश्नर हमें बता देते हैं, फिर मुसाफिर हैं। ये तो लाखों की तादाद बन जाती है। मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो लग रहे हैं। इसमें हमारी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है हमारे लोगों की है, जो हज़ारों की तादाद में हमारे जो वर्कर्स हैं, जो इंसानियत की खिदमत के हवाले से बग़ैर किसी चीज़ के, बग़ैर किसी लालच के वो लोग बेचारे खिदमत कर रहे होते हैं। इस रमज़ान में, इस वक्त रोज़े के वक्त ये टाइम है, लेकिन इस वक्त सैकड़ों
लोग जो हैं, जो हमारे हैं लोग जी, जी, जी। इस पे काम करते सही। हैं, वो सब मेहनत कर रहे हैं इस और ये- वक्त खिदमत के हवाले से। सर आपका जाती जो है एफर्ट्स हैं, ये जाती ये बिल्कुल efforts। सिर्फ जाती है, इसमें कोई गवर्नमेंट नहीं कोई है, ना donors गवर्नमेंट नहीं की है, बाहर से कंट्रीब्यूशन है, ना किसी एनजीओ की कंट्रीब्यूशन है, ना किसी और की कंट्रीब्यूशन है। जो कंट्रीब्यूशन है मेरी है या मेरी फैमिली की है, सही माशाल्लाह। और वो भी इमीडिएट फैमिली। इमीडिएट फैमिली की है, यानी ये भी नहीं कि दूर पार दे जड़े ने। अच्छा, वो भी नहीं, बाहर भी जाके आपने काफी इमदादी सरगर्मियों में आप तुर्की जी, गए, तुर्की, सीरिया तक सीरिया गए। में। अच्छा, इस वक्त हमारा गजा में भी काम चल रहा है। अच्छा, गजा में भी जी, चल गजा में भी चल रहा ओह, है। माशाल्लाह। पिछले दिनों मुफ्ती आजम मैडम ये आप सुन रहे हैं, ये आपने गवर्नमेंट तक ये बातें पता नहीं उधर तक पहुंचती हैं कि नहीं पहुंचती। मैंने इसकी परवाह ही नहीं की। मैं अपने काम की तरफ तवज्जो रखता हूँ। अभी मेरा प्रोग्राम भी है इजिप्ट की तरफ जाने का, अच्छा, इजिप्ट जा रहे हैं। ताकि वहाँ से हम उनको कुछ दे सकें। उसमें अभी पिछले दिनों मुफ्ती आजम आए थे वहाँ के, जी जी वो जी। मेरे घर पर ही तशरीफ लाए थे पिछले दिनों, आज से कुछ 4-5 दिन पहले। तो उनके साथ डिस्कस हुआ है, कुछ इमदादी सामान हम भेजना चाह रहे हैं सही। मिस्र के रास्ते। अच्छा, वहाँ पर मेरी अपनी टीमें हैं वैसे गजा अच्छा, के अपनी अंदर, टीम है वहीं गजा के में। लोग, वहीं के लोग, बड़ी उनको हम सपोर्ट करते हैं इस्तांबुल से। मेरी कोलैबोरेशन है हैरात फाउंडेशन के साथ, जो इंटरनेशनल लेवल पे हम काम इंटरनेशनल, करते बिल्कुल हैं, ठीक ठीक। जिसमें अफ्रीका में सही। डाडाब, सही। जो सोमालिया के बिल्कुल नज़दीक है, सही फिर इसी तरह सीरिया में, सही। फिर और बहुत सारे इलाकों में हम सही। काम करते हैं जहाँ पे ज़रूरत हो, बेशक। जो थोड़ी बहुत हम कर सकते हैं, अपना राइट। हिस्सा बस डालते हैं। आखिरी एक क्वेश्चन करता हूँ, फिर मैडम की तरफ जाऊंगा। मेरा एक सवाल ये आ रहा था कि चित्राल में जितना काम आपने इतने कम टाइम में कर दिया है, चित्राल एक तारीखी जगह है, तारीखी मुकाम है, और बहुत बड़े बड़े नाम वहाँ पे, प्रेसिडेंट्स भी गए, प्राइम मिनिस्टर्स भी गए, वादे भी किए, सारा कुछ हुआ, प्रैक्टिकली आप ही कर रहे हैं। आपने चित्राल क्यों चुना सर? जी, इसकी वो खास वजह थी? एक्चुअली चित्राल में हम पहले भी काम करते थे, लेकिन इस लेवल पे काम नहीं करते थे। सही। ज़्यादा हमारा दूसरे एरियाज थे, थर का इलाका था, बलूचिस्तान के इलाके हैं। सही। बुलेदा में मैंने काम किया है, खारान में मैंने काम किया है, डेरा गाजी खान के अंदर है, फिर हमारे KPK के दूसरे एरियाज हैं, कोहाट है, बन्नू है। अभी पिछले दिनों जो ये डिस्प्लेस किया है खैबर और तिरा के इलाके से, वहाँ पर भी हमारे लोग हैं, वहाँ पर भी काम किया। अभी मजीद वहाँ पे ज़रूरत है, वो भी करेंगे। सही। चित्राल में मैंने एक इलेक्शन लड़ा है 2024 में। जी जी। जब मैंने इलेक्शन जब लड़ा था तो वो मुझे पार्टी ने टिकट दिया था वहाँ का। अच्छा। जब पार्टी ने टिकट दिया तो, और वहाँ के लोगों ने मुझे मदऊ किया था, तो मैं जब वहाँ पर गया और मैं वहाँ पर फिर वहाँ के मुख्तलिफ वादियों में मेरा जाने का इत्तेफाक इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में मैं चप्पे चप्पे पे गया चित्राल के, और मैं देख के हैरान रह गया कि इतना खूबसूरत इलाका, और वहाँ के इतने एजुकेटेड और बड़े रिस्पेक्ट करने वाले लोग, बड़े डेडिकेशन किस्म के लोग। तो मैं उस बात पे भी हैरान था कि जहाँ पर इतने ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस जगह को बहुत ज़्यादा ऊपर ले जा सकते हैं, सही। लेकिन उनको मौका नहीं मिला। उनको दबा के रखा गया, और दबा के किन्होंने रखा? वहाँ पे चूँकि शहजादगान और बादशाहत और इस तरह के सिलसिले थे, उन्होंने उन लोगों को ट्रीट ऐसे किया कि मुझे उसका दिल के अंदर मेरे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई इस बात के ऊपर कि इन लोगों के साथ इस तरीके के साथ क्यों हुआ है। ये पहाड़ों का इलाका है, और फिर अगर आप देखेंगे तो वो सारा इलाका जो है अरंदू से लेके ब्रोगल तक, ये सारा अफगानिस्तान के साथ लगा हुआ है। बिल्कुल लग रहा है। वहाँ पे डेवलपमेंट कुछ नहीं, रोडें जो है वहाँ पे रोड नाम की कुछ चीज़ ही नहीं। अगर हम मस्तूज से निकल के ब्रोगल पहुँचे तो हमें तकरीबन 10 से 12 घंटे लगते हैं, टोटल 148 किलोमीटर है। अगर मैं यहाँ से किसी और इलाके में जाना चाहूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 घंटे में पहुँचता हूँ। उन लोगों के साथ क्यों जुल्म है? और वो इलाके हैं जो बॉर्डर को जाके बॉर्डर को टच कर रहे हैं। तो मैंने फिर उसके ऊपर भी काम किया। जब मैं सेनेटर बना, मुझे चूँकि 1.5 साल लग गया उस इलेक्शन करने में, जब क्योंकि वो डिले हुआ। जुलाई में जैसे ही मैंने सेनेट के अंदर उसका ओथ लिया, उसके बाद से मैं पूरे जहन बना के गया था कि मैंने चित्राल के अंदर डेवलपमेंट के अंदर भी काम करना है, और वहाँ पे जितने भी वो लोग जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पैसा इस्तेमाल किया है गलत तरीके से और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ख़जाने को नुकसान पहुँचाया है, उस चीज़ को भी मैंने एड्रेस करना है। उसकी वजह से ये ज़रूर हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे अब रोडें बननी शुरू हो गई हैं,
मैं जैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का चेयरमैन बना तो मैंने 4 रोडों के ऊपर काम किया और उसको मैंने कहा कि स्ट्रेटेजिक रोड्स हैं, ना इनका लोकल गवर्नमेंट से तल्लक है, ना इनका नेशनल गवर्नमेंट से तल्लक है, इसका ताल्लुक फ़ौज से है और फ़ौज के हवाले से ये रोडें बननी चाहिए, जिसमें एक गरम चश्मा की रोड है जो शाह सलीम बॉर्डर की तरफ जाती है, मस्तूज ब्रोगल की रोड है जो ब्रोगल की तरफ जाती है, बम्बूरियत की रोड है जो ऊपर शेखान एक जगह है वहाँ और आगे उसका, और चौथी जो है अरंदू। अभी इन जगहों पे काम नहीं शुरू हुआ, लेकिन उसकी हमने उसका एक प्रोग्राम होता है या एक उसका जो लोगों का जहन बनाना, अदारों का जहन बनाना, फिर उसको डिफेंस पर्पस के हवाले से उसको डिक्लेयर कराना, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि एक रोड के ऊपर मुझे कुछ ग्रीन सिग्नल मिल गया है, मस्तूज से ब्रोगल रोड। अच्छा। और ये वाखान कॉरिडोर को टच कर रही है। वाह वाह और इतनी खूबसूरत वादियाँ हैं, इतना खूबसूरत इलाका है, अनबिलीवेबल। पिछले दिनों मैंने एक काम किया, मैंने कुछ 4 महीने लगा के एक टूरिज़्म की कमेटी बनाई। जी जी। इसके लिए मैंने सबको ऑन बोर्ड लिया, उसमें मैंने वर्क किया, मैंने चेयरमैन सेनेट को ऑन बोर्ड लिया, सब लोगों को ऑन बोर्ड लिया और उसमें मैंने कहा कि इंटरनेशनल टूरिज़्म पाकिस्तान की ज़रूरत है, जहाँ पे हमारे पास एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज है, और नेशनल हमारा टूरिज़्म। अगर आप स्कर्दू चले जाएं आप हैरान रह जाएंगे स्कर्दू ने कितनी डेवलपमेंट की है। वहाँ का एयरपोर्ट जो है वो इस वक्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर हो रहा है और वहाँ से फ़्लाइटें भी चल रही हैं और वहाँ पे लोगों के अंदर खुशहाली आ रही है। तो मैंने कहा कि आप एक टूरिज़्म जो है वो चित्राल के अंदर भी, बाकी जगहों पे भी और चित्राल को भी करें। जब आप टूरिज़्म करते हैं तो टूरिज्म उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक वहाँ पे लोग पहुंचे ना। लोग कैसे पहुंचेंगे? जहाज से, एयरपोर्ट है, जहाज नहीं जाता। तो मैंने कहा जहाज फाल हो जाएगा, रोड रास्ता है, रोडें नहीं है। जब लोग आएंगे तो रोडें तो बनानी पड़ेंगी अपना टूरिज्म के वाले से। फिर जो भी टूरिस्ट वहाँ पे जाएगा, मेरी बहन भी बैठी है जहाँ पे, हर एक को इंटरनेट चाहिए। अगर इंटरनेट नहीं होगा आप क्यों जाएंगी वहां पर? इंटरनेट नाम की चीज ही नहीं है वहां पे। रात के वक्त इंटरनेट खत्म, क्योंकि बैटरीज वगैरह इस्तेमाल नहीं करते या उसके इक्विपमेंट्स वगैरह। उसके साथ साथ वहाँ पे बिल्कुल रोड के साथ अगर आप इधर से दाखिल होते हैं, राइट पे आपके पहाड़ है, लेफ्ट पे आपके दरिया है। दरिया के ऊपर कोई प्रोटेक्शन वॉल नहीं है और उसकी वजह से मैं अभी जब जा रहा था तो गाड़ियां दरिया के अंदर हैं और बेशुमार वहां पर कैजुअल्टीज हो चुकी हैं इस वजह से। तो कौन सा टूरिस्ट जाएगा ऐसी जगह पे जहाँ पे ये चीज नहीं होगी? फिर मैं बोनी के हॉस्पिटल में गया, मैं वहां पे गया तो वहां पे एमएस ने कहा कि यहाँ पर जब हम ऑपरेशन करते हैं तो बाल्टी में पानी उठा के लेकर आते हैं इसलिए कि पानी नहीं है। मैंने वहां पर फिर ट्यूबवेल खुदवाए। तो जब इस तरह की सिचुएशन होगी कौन टूरिस्ट जाएगा? इसलिए कि हॉस्पिटल्स को ठीक करना पड़ेगा, बुनियादी जरूरियात को पूरा करना पड़ेगा, साफ पीने का पानी देना पड़ेगा। ये सारी चीजें आती और इससे अरबों रुपया वहां आ जाता। लेकिन वहां के जो नुमाइंदे थे वो नहीं थे। और दूसरे लोग, जब मैंने ये मोशन पेश किया तो वहां पर सब लोगों ने मिलके इत्तेहाद किया मेरे खिलाफ और मेरी उस प्रोग्राम को, उस मोशन को उन्होंने सबोटाज कर दिया। उसका रिकॉर्ड पे मौजूद है कि उन्होंने कहा ये कमेटी बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। और फिर मुझे कहा गया कि चित्राल एक दूर दराज इलाका है, वहां पर आप क्या एक कोने में है, इधर की तरक्की की बात करें। इधर तो तरक्की है ना, इधर तो है, इधर चल रही है, काफी हद तक तरक्की है वहां। अच्छा, वहां के लोगों को इतना मिसगाइड किया हुआ है, इतना मिसगाइड किया हुआ है कि लोगों को, और सोशल मीडिया बहुत ज्यादा वहां पे एक्टिव है। उस सोशल मीडिया के जरिए इस तरीके से मिसगाइड करते हैं हर छोटी छोटी चीज के जरिए कि वहां पे डेवलपमेंट ना आए, अवेयरनेस ना आए, वहां के लोगों के अंदर बेहतरी ना आए, शऊर ना आए। फिर वहां पर उन लोगों को, और वहां के जो हैवी वेट किस्म के लोग हैं जो चाहते हैं कि सिर्फ उनका कंट्रोल रहे, उनके घर बने, उनकी कोठियां बने, उनकी गाड़ियां आए, उनकी जायदादें बने। भाई ये कैसे आप कर रहे हैं? आप मिसाल के तौर पे वहाँ पे अगर डेवलपमेंट हो रही है तो उस डेवलपमेंट में अगर वहाँ पे अरबों रुपये आ रहा है तो वहाँ पे रोड, वहाँ पर ज़मीन पे तो कुछ नहीं लग रहा, बहुत कम पैसा लग रहा है। और बाकी पैसा कहाँ जा रहा है? किसके पास जा रहा है?
अब लोगों में अवेयरनेस आनी शुरू हुई है। सही। इस चीज से वहां पर सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई, सही, सिर्फ एक बंदे के खिलाफ, मोहम्मद सलाह महमूद के सर खिलाफ। बिल्कुल, मैं इस पे आते हैं मैडम, ब्रेक के बाद आपसे गुफ्तगू करेंगे हम। ख्वातीन व हज़रात, छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इस तरह की गुफ्तगू आपने पहले नहीं सुनी होगी, और सर जिस तरीके से बता रहे हैं, यकीन करें कि खून मेरा भी खोल रहा है। छोटी सी ब्रेक। जी ख्वातीन व हज़रात, ब्रेक के बाद आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। लाइव में अक्सर हो जाता है, मैं अभी कहने वाला था, उसके साथ हिंदको में लगा हुआ था, मैं कहा कितनी देर की ब्रेक है, गड़स की थे, कट गया कैमरा, होता है ऐसा। इससे पहले कि मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की तरफ जाऊँ, गुफ्तगू करूँ, आज बड़ा जज्बाती सा मंजर है, और सेनेटर तला महमूद साहब जो हैं उन्होंने आज दिल खोल के बातें की हैं। चित्राल, आप ये सुने, इतना तो शायद आबा व अजदाद ने कुर्बानियाँ ना दी हों जितनी सेनेटर साहब ने आपके लिए दी हैं, और यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी को भी स्टेक पे रख दिया उन्होंने। मैं आऊँगा इस तरफ, मैडम से भी गुफ्तगू है, लेकिन अहमद शेख जल्दी से सिचुएशन बताइएगा। जी बिल्कुल, रेडी है। हमारे जो स्पॉन्सर है कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड साथ में वादी बनस्पति, कश्मीर ही का ब्रांड है, जिनका कहना यह है कि पिछले 70 साल से वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, और आप चाहे किसी भी किस्म के खाने इसमें बनाएं, चाहे पाकिस्तानी, चाहे कॉन्टिनेंटल या चाइनीज़, आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो कि आपको चाहिए होता है। आज हमने चिकन स्टीम रोज़ बनाया। सबसे पहले हमारे साथ जो दूसरे स्पॉन्सर हैं हमारे, वो है टॉप्स फूड एंड बेवरेज, और उनकी ही हमने सिरका यूज़ किया, और साथ में चाट जो बनाई उसमें हमने उनका इमली चिली जिंजर जो सॉस है वो यूज़ की। और इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि कश्मीर कुकिंग ऑयल जो प्रीमियम गोल्ड क्वालिटी है, विटामिन ए, डी 3 और ई से भरपूर है, तो लिहाजा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई भी कॉन्टिनेंटल बनाना चाहे आप इसमें जो हमारे रवायती खाने हैं वो बनाना चाहें, आपको वही रिज़ल्ट मिलेगा जो कि आपको चाहिए होता है, साथ में सेहत भी आपको मिलेगी। अगर आपने पराठे बनाने हो या फिर हलवा बनाना हो, या फिर आप चाहें तो बहुत सारे लोग घी इस्तेमाल करते हैं सालन में, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वादी जो कि बिल्कुल नरम, सॉफ्ट और साथ में खुशबूदार है। जो प्रीमियम गोल्ड क्वालिटी है उसकी खुसूसियात ये है कि जो उसका अपना ओरिजिनल डबल रिफाइंड ऑयल है, और साथ में इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के अरोमा इस्तेमाल नहीं किए गए बल्कि खालिस ऑयल है। और मेरे साथ में ये डिश जो है वो भी दोनों रेडी हो गई। एक चना चाट जो कि हमने इमली जिंजर सॉस के साथ बनाई, और साथ में ही हमने चिकन स्टीम रोस्ट जो बनाया वो भी बिल्कुल रेडी है। बहुत शुक्रिया अहमद शेर, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू जी। ख्वातीन हज़रात, लुबना रेहान साहिबा हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए। मैडम कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से। खैरियत से हैं? बिल्कुल। अच्छा मैडम, बात हो रही थी अभी, सेनेटर साहब को भी आपने सुना, जी, तो जी, चलिए उसी बात को आगे लेके चलते हैं। जी ज़रूर। कि आपकी जो नशिस्त थी, मखसूस नशिस्त, वो कहाँ से, पिंडी के कौन से एरिए से? जी मेरी रावलपिंडी के जो है वो उसमें ख़याबान जो है ख़याबान हाँ जी NA 56 है जी। NA 56 जी, है। तो मैडम लोगों की तो बड़ी एक्सपेक्टेशंस होंगी, बड़े तमे होंगे, बड़ी मैडम आ गई हैं और साढ़े काम भी हो सन, तो हुए मैडम? बिल्कुल हुए। अच्छा। मैंने काफ़ी काम करवाए थे। सबसे पहले तो मैंने अपने इलाके के जो वो क्या कहते हैं उसे पार्क्स थे लेडीज़ के लिए ख़ास तौर पे, वो मैंने सही करवाए सारे लेडीज़ के लिए। उनकी टाइमिंग रखी ताकि वो आसानी से अपने वॉक कर सकें। फिर उसके बाद मैंने कॉलेजेस जो थे मेरे इलाके के बच्चियों के, उन पे मैंने जो है वो खूब काम करवाया। मैडम मखसूस नशिस्तों के ऊपर बंदा बा इख्तियार होता है, कुछ फंड रिलीज हो जाते हैं कि नहीं? जी मिले थे हमें फ़ंड, जिसमें मैंने ट्यूबवेल जो है वो अपने इलाके का ही था, उसमें वो बिल्कुल पानी उसका ख़त्म हो चुका था, तो फिर मैंने नया ट्यूबवेल जो है वो इंस्टॉल करवाया था वहाँ पर। सही सही। और फिर उसके बाद मैडम पार्टी के साथ तजर्बा कैसा रहा शुरू से आप PMLN के साथ? मेरा एक्चुअली बेसिकली लाहौर से, मेरे फादर लाहौर से, तो फिर इसलिए जो है मैंने अपने फादर को जब आंख खोली तो फादर को सियासत करते हुए ही देखा, और मुस्लिम लीग नून के साथ ही देखा, नवाज शरीफ साहब के साथ ही देखा, जितने लॉयल थे वो नवाज शरीफ साहब के साथ। तो बस ये कह लें कि भाई हम जिसने शुरू से ही देखा हो सियासत को परवान चढ़ते हुए, तो फिर आप कैसे पीछे रह सकते हैं। बस वालिद के साथ साथ फिर मैंने भी सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, तो इस तरह फिर मेरे सियासत आगे है प्लान है इलेक्शन लड़ने जी का? बिल्कुल इंशाल्लाह तो है, जो मौका मिला जी जरूर। आपको आपने इलाके के लिए काम किया है तो डेफिनेटली होगा। तो मैडम वैसे ही एक क्वेश्चन है, आजकल वैसे ही कंट्रोवर्सी फैल रही होती है, मरियम नवाज साहब आपको
दिल से पसंद है ना? जी बिल्कुल, काम कर हमारी रही हैं। कायद अब हैं। पता है और मेरा ये क्वेश्चन आप- मुझे सोशल मीडिया पे बड़ी पढ़नी है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूं। नहीं, ये तो आप भी जानते हैं और सारे जानते हैं। काम जो तो हो रहा है काम पंजाब में। जी, सारे यही कहते हैं कि काम तो हो रहा है, तो हुआ इसका है। मतलब है कि काम हो रहा है, तो काम कर रही हैं तो काम हो रहा है ना। काम हो रहा है। लोगों के लिए काम कर रही हैं और इतने सारे प्रोजेक्ट्स, और आप ये देखें कि एक औरत होते हुए और सबका मुकाबला करते हुए, सही। जब लोग इतनी जो है क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं, लेकिन ये है कि वो अपना देख रही हैं कि लोगों की बस मैंने खिदमत करनी है। छोटे छोटे अपने- लेवल पे उन्होंने बड़ा काम जी। किया, मोबाइल डिस्पेंसरियां बना दी, जी, या बिल्कुल, आपके बिल्कुल। नादरा का सिस्टम एक्टिव करके हर- घर घर तक पहुंचाया। हर महकमे में, ये नहीं कह जी। सकते आपके एक महकमे में Education, ही जा रहे हैं, health, सेहत है, एजुकेशन है, पुलिस का देख लें आप, रोड्स देख लें आप, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें आप, सब कुछ देख लें आप, कुछ भी किसी भी हर महकमा जो है वो माशाल्लाह तरक्की कर रहा है और उस पर काम हो रहा है। अगर आपको एक दिन के लिए मरियम नवाज साहिबा बना दिया जाए, सबसे पहला काम आपका क्या होगा? माशाल्लाह इतने काम हो गए, तो मेरा भी यही काम होगा कि उनके नक्शे कदम पे चलते हुए सब चीजों को साथ लेके चलें। आपकी प्रायोरिटी पे क्या होगा? वजीर आला पंजाब आपको बना दिया एक दिन के लिए, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगी? सबसे पहला काम मैं ये करूँगी कि जो सेहत पे भी और एजुकेशन, मेन आपकी जो ये चीज़ होती है वो यही होती है सेहत के उससे, यानी हवाले सेहत से। में आपने इलाज फ्री कर देना है या नई मशीनरी मंगवानी है, क्या करना है आपने? नहीं, सबसे पहले ये करेंगे जो गरीब आवाम है ना, उसको रसाई मिल सके। सही। उसको आप तक, यानी इलाज की वज़ीर आला, रसाई। पंजाब तक आवाम की रसाई आप उसको कर देंगी कि पहुंचे वो पहुंचे, सारे? बिल्कुल पहुंचे, और मिलेंगी आप? बिल्कुल मिलूंगी। जबरदस्त, क्या बिल्कुल बात है मिलूंगी। मैडम, मेरे बहुत लिए अभी भी मेरे घर के दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं। सही। ये नहीं है कि कोई भी आता है कि भाई कोई वर्कर है या कोई बड़ा है, कोई ऐसा है, मेरे लिए ड्राइंग रूम का दरवाज़ा सबके लिए खुला है। मैंने सुना है मैडम, वो जो पंजाब काबीना की थोड़ी सी वो हमारी मिनिस्टर साहिबान हैं, वो ख़वातीन ही हैं मैडम, नहीं मिलती, वो बड़ा नखरा है उनका, पता नहीं क्या हो। नहीं, ये थोड़ा बहुत आप ये भी कह सकते हैं, नखरा नहीं कह सकते, कुछ काम का भी वो होता है, बर्डन होता है, जिसकी वजह से देर हो जाती है। लेकिन सेनेटर मिलने का साहब से उससे- हम मिल लेते हैं, ये कल को प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे, हम हमारी उन तक रसाई है, ये सदर मुमलिकत भी बनेंगे तो सर तक हमारी रसाई नहीं, है। माशाल्लाह सर ने जिस तरह तो- बताया, मैं तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा काम। और ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम होता है, इंसानियत की खिदमत करना जो होता है वो अल्लाह ताला ये देख के किसी भी ऐसे इंसान के ऊपर ये काम डालता है कि जो कर सकता है और जिसको बहुत सर बड़ी का बात नाम होती आपने है। पहले मैडम सुना, मुलाकात हुई कभी सर जी, से? मेरी हुई है मुलाकात। अच्छा, जब कैसा? मतलब आप जैसी शख्सियत है वैसे ही। मैं खुद मेंबर पंजाब असेंबली थी, तो सर ने एक वो रखी थी, दावत रखी थी, तो फिर उस पे मैं गई थी। माशाल्लाह, हाँ। माशाल्लाह। सर से क्वेश्चन कर लूं अगर आपकी इजाजत जी हो? बिल्कुल, जरूर। तो हम बात को आगे सर वो लेके चल रहे थे, तो जहन में एक वैसी क्वेश्चन सा आ गया कि वो तो सारी चीज़ें हैं, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो चित्राल पुलिस है ना सर, चित्राल पुलिस बड़ा सुना है, बड़ी ज़बरदस्त पुलिस है और उसने बड़े बड़े काम किए हैं। पिछले दिनों एक वाकया भी हो गया था पर चित्राल में, वो पुलिस के हवाले से था, जी। तो वो प्रोटेक्शन में वो एक पुराने ज़माने के अंदर हम सुनते थे कि उस वक्त अवेयरनेस लोगों में कम थी, सही, तो पहले जो वहाँ के बड़े लोग होते थे या नुमाइंदे या वो पहले लोगों को थाने में FIR करवाते थे या एप्लीकेशन करके उनको थाने पहुँचवाते थे, सही, और खूब उनको जो है तकलीफ पहुँचाई जाती थी, सही। और उसके बाद फिर उन्हीं के बन के उनको छुड़ाने के लिए पहुंच जाते थे। तो ये काम वहाँ पे भरपूर तरीके के ये साथ हो हो रहा रहा है। है। जी, अच्छा, भरपूर अच्छा, तरीके अच्छा, से। अभी एक केस 250 लोगों के ऊपर डाला है, सही, और बिल्कुल नाजायज, और वहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ, पुलिस का पेट्रोल, पुलिस बाकी फैसिलिटीज़ वो गैर कानूनी तौर पे बांट रही है वहाँ पे उन लोगों के कहने के ऊपर। भाई आपको खुद भी अपनी वो रखनी चाहिए, बिल्कुल ठीक, लेकिन वो सब लोग वहाँ पे जो इंतज़ामिया है वो उनके बिल्कुल फुल कंट्रोल के अंदर है। सही, हर सही। किस्म के गैर कानूनी काम करने के लिए उनको सपोर्ट करती है। अब मैं जिस केस के हवाले से आपने कहीं सुना होगा, जी जी, उसमें मैं खुद गया था, वो तोरखो का एक हाँ केस जी, है। तो वो बड़ा वायरल हो गया था उसमें केस। एक साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, उनको जी। भी नहीं छोड़ा। वो कहते हैं मैं घर में सो रहा हूँ, मेरे पे दहशतगर्दी की
वो दफे दफे डाल के डाल। मुझ पे FIR काट दी। ओए। और अभी वहाँ पे एक नौजवान है, उमैर खलील नाम है उसका, उसके अलावा वहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे लड़के हैं जो काम कर रहे हैं, जो आवाम के लिए काम करते हैं, खिदमत करते हैं। शुएब मीर हैं और दूसरे तीसरे बहुत सारे नाम मैं लेना चाहूँ तो बहुत सारे हैं जी। वो वहाँ पर उसके खिलाफ शेड्यूल 4 में उसको डाल दिया। आप बताएं कि किसी का मुस्तकबिल तबाह करना हो तो इससे ज्यादा क्या होगा? पढ़े लिखे नौजवान, तो फिर वहां पे क्या होगा? फिर वहां पे लोगों के अंदर नफरत पैदा होगी, लोगों के अंदर गुस्सा पैदा होगा कि हमारे साथ ये क्या कर रहे हैं। और उसको फुल सपोर्ट कर रहे हैं वहां का RPO जो मालाकंड का है। और मालाकंड का RPO, मेरी जुमे को उससे बात हुई है, खैर उनसे हम बातचीत करेंगे मजीद भी। और वहां पे जो एक DPO है जो अपर चित्राल का है, सही, वो तो मैं समझता हूं कि उसको तो यहाँ पे इस्लामाबाद में एग्जाम्पल के तौर पे लेकर आना चाहिए और दिखाना चाहिए कि इस तरह के भी होते हैं, इस तरह के भी होते और हैं। इतने मुतकब्बिर जो लोगों के साथ इतना जुल्म करें और इस तरीके के साथ जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की चीजें जो है वहां पे वहां के नुमाइंदों के कहने के ऊपर बांटें और ऐसे लोगों को फैसिलिटेट करें जिन लोगों का हक नहीं बनता। सही, मैं ये बातें नहीं करना चाहता था, सही, लेकिन और ना मैं करता हूं, ना मैं किसी पे अटैक करता हूं, मेरी आदत नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इन द इंटरेस्ट ऑफ वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के लोगों के इंटरेस्ट की वजह से मुझे अब ये चीज़ें सब डिस्क्लोज करनी पड़ रही हैं और मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ और इसको मैं मज़ीद हाईलाइट करूँगा और इन लोगों को वहाँ तक पहुँचाऊँगा। और मुख्तलिफ किस्म की गैर कानूनी FIR काटने की कोशिश की जाती हैं उन लोगों के कहने पे जो नाम लेते हैं कि हम इंसाफ की बात करते हैं, हम करप्शन के खिलाफ हैं। इसके लिए ये मैदान भी हाजिर है, जाए जाके इसकी न्यूट्रल इंक्वायरी करें तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे किस तरीके से लोगों पे जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं इस अंदाज के अंदर। ये तो बड़ी गलत बात है। बिल्कुल ठीक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे जी। मैडम हमारे साथ मेहमान थी, टॉप्स के जो फूड एंड बेवरेजेस हैं ये आला क्वालिटी के। मैडम आपने इनको एक दफ़ा ना रमज़ान में लाजमी यूज़ करना है, आप देखिएगा। इसमें विनीगर भी है, जूसेस भी हैं और काफ़ी सारा कुछ आपके लिए है। तो छोटा सा ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। और आज लगता है कि मैदान गर्म है और चित्राल वालों आपने कहीं पर भी नहीं जाना। मैडम आपका मैंने शुक्रिया अदा किया, अभी आपने जाना नहीं है, प्रोग्राम में ब्रेक ले लूँ। मैडम हमारे साथ तशरीफ आवरी का शुक्रिया। टाइम थोड़ा कम हुआ लेकिन जी। मैं दावत देता हूं कि आपने नेक्स्ट फिर आना है इंशाल्लाह, और मेरे ही प्रोग्राम में आइएगा जी। जरूर। मिशी शायद आपके साथ खुल के बात ना कर सके, मैं आपके साथ खुल के बात करूंगा बिल्कुल। ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ख्वातीन और हज़रात, ब्रेक के बाद आप सबको खुशामदीद। बिल्कुल आखिरी मराइल में जी प्रोग्राम हमारे साथ टॉप्स फूड एंड बेवरेजेस, इनका ताउन था, बहुत बहुत शुक्रिया। तिफल बेबी डायपर्स आपका ताउन था, बहुत बहुत शुक्रिया। नेल्सन पेंट रंग जिंदगी का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कश्मीर वादी बनास्पति टॉप्स जूसेस वाले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस्लामाबाद टी का ताउन हमारे साथ रहा। और मज़े की बात यह है कि हमारे साथ सेनेटर साहब अभी तक बैठे हुए हैं और उनके साथ आखिरी एक दो क्वेश्चन जो हैं वो हमने करने हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये टॉप्स फूड एंड बेवरेजेस की तरफ से ये इस्माइल आपके साथ ये जाएगा, ये टॉप्स का छोटा सा एक तोहफा है टॉप्स फूड एंड बेवरेजेस का। और हमारे जो नए नात ख्वां हैं बिल्कुल एंड में आप नात बोलेंगे, तोहफे जो हैं वो ये आपके साथ टॉप्स का जाएगा। ये इसमें जूसेस वगैरह और काफ़ी कुछ आपके लिए है। सेनेटर साहब के लिए तो ज़िंदगी में बड़ी कीमती तोहफे आए हुए होंगे, लेकिन मैं सर को ये कहूँगा कि आपने इस्लामाबाद टी जो है एक दफ़ा आपने लेनी है और ये हमारे कहने पर ये तोहफा आपने कबूल करना है। ये K2 TV की तरफ से, इस्लामाबाद टी की तरफ से ये छोटा सा तोहफा आपके साथ जाएगा सर। तो हम जल्दी से सर उसी सवाल पे आ जाते हैं कि जो पुलिस के हवाले से था तो उसको कंक्लूड कर लेते हैं। पुलिस के हवाले से ये केस अब ट्रायल हो रहा है सेनेट के अंदर, राइट, और ये बहुत हाईएस्ट लेवल पे जाएगा। अच्छा। और हो सकता है कि उनके जहनों में ये हो कि हम इस
झूठे केस को ख़त्म कर देंगे और हमारी जान छूट जाएगी। अच्छा, मेरा ख्याल है इतनी आसानी से अब जान नहीं छूटेगी। नहीं छूटेगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर अब इस लाइन पर भी काम हो रहा है, साजिशें इस लाइन पे भी तैयार हो रही हैं। जैसे आपको पता है जी कि 3 चीज़ें बड़ी कॉमन की है, यहूदी बना दो, हाँ जी, कादियानी बना दो, बिल्कुल, या गुस्ताख रसूल बना दो। बस 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 बस, ऐसी मतलब कुछ ना मिले तो इंसान के ईमान के ऊपर हमला करते हैं। वही। ये अल्लाह ताला मैं अल्लाह ताला से रमज़ान का महीना है, हम तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलाम हैं, बिल्कुल उसके भी गुलामों के गुलाम हैं। हम सही। तो कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब फरमाए। आमीन सुमा, हमारा तो ये लाइन है। बिल्कुल सही। लेकिन बहरहाल लोग जो है किस हद तक चले जाते हैं, किस हद तक गिर जाते गिर हैं। जाते हैं, ओए, मैं घिन आती है ऐसे लोगों से सही। कि जो लोग दाढ़ी भी रखी है और मैंने भी दाढ़ी रखी है, लेकिन कुछ लोग जो जाली रखते हैं सिर्फ दिखाने के लिए कि हम मजहबी हैं, लेकिन वो मजहबी अंदर से नहीं होते। बिल्कुल सही। और वो इस तरह के काम करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो है तौहीन है, बल्कि इंसानियत की तौहीन है जो आदमी इस हद तक गिर जाता है। मजहब को बेच रहे हैं, मजहब के नाम पर, मतलब अल्लाह माफ करे, सियासत के हवाले से कर रहे हैं, या किसी बेनिफिट उठाने के लिए। और अल्लाह ताला बस माफ़ करे। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि छोटे मोटे मसाइल भी होते हैं, जैसे हमारे साथ भी कुछ वहाँ पे मसाइल पेश आए जी, लेकिन वो मसाइल ठीक है, उसमें बहुत सारे लोगों के ऐसे भी होते हैं जो गलतफहमी में इन चीज़ों के अंदर आ जाते हैं, जिनको इस्तेमाल किया जाता है और उन बेचारों को पता भी नहीं होता। सही। लिहाजा मैंने वहाँ पर कोशिश की कि अफ़वाम तफ़हीम के साथ चलें सही, और हर एक की इज्जत करें, हर एक का एहतराम करें। अगर किसी से कोई गलती होगी उसकी गलती को दरगुजर करें। राइट, हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही सिखाया है। सही सही। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें इन चीज़ों को साथ लेके चलें। आखिरी बस 2 बातें जल्दी जल्दी से पूछूंगा, 2 मिनट है मेरे पास सर। सबसे पहले सेनेटर मोहम्मद तलहा महमूद के इरादे मुतज़लज़ल तो नहीं हुए? दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे, जाएंगे उस जगह पे चित्राल में? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इलेक्शन लड़ना मेरा हक है, सही, वोट देना अवाम का हक है। सही, जिसका दिल चाहे कि वोट नहीं देना मत दे, सही। जिसका दिल चाहे वोट दे। लेकिन अगर कोई ये कहे कि ये इलेक्शन यहाँ से नहीं लड़ सकता, ये इलेक्शन वहां से लड़ सकता है, ये कोट पहन नहीं सकता, इसको जैकेट पहनना चाहिए, ये तो मेरे राइट्स हैं, ये आपके राइट्स मेरा हैं, राइट ये तो मेरे साथ, उनका राइट उनके साथ। सही। लेकिन सही। वहां पे इस किस्म के हालात भी बनाने की कोशिश की जाती है कि भाई ये इलेक्शन ना लड़े। क्यों ना लड़े? मैं लड़ूंगा, आप लड़ेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। मुझे जितना मुझे इस अंदाज में, नेगेटिव अंदाज में पीछे करने की कोशिश करेंगे, मैं उतनी ताकत के साथ आगे जाऊंगा। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। आखिरी सर, हमारा खुद मुख्तार सावी इदारा है जिसके साथ आपकी मोहब्बतें हमेशा रही, शुरू दिन से रही, 2 लाइनें उसके लिए मैं आपसे। खुद मुख्तार सावी की जितनी भी तारीफ करूं कम है। सही, क्योंकि इनके साथ हमारी कोलैबोरेशन भी है, सही, इनके साथ हम मिलजुल के काम करते रहे हैं। सही। और ये वो काम करते हैं जो मखलूक खुदा की खिदमत के हवाले से काम करते हैं। सही। और मखलूक खुदा की खिदमत करते हैं, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है, और बिला तफरीक ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो मैं इसमें आप लोगों को जो है, जो खुद मुख्तार सावी के हवाले से जो सिलसिला चलाया है, हम इसको सपोर्ट भी करते हैं और हम समझते हैं कि इसको और मज़ीद प्रमोट होना चाहिए और इसको और आगे बढ़ना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह ताला अगले आने वाले दिनों में ये खुद मुख्तार सावी भी एक बहुत बड़े पैमाने पे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला चाहे तो काम को मजीद आगे बढ़ाएगा। आमीन। सर, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर मोहम्मद तलहा महमूद साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा थे, जनाब चेयरमैन सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस। आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शमाइला फरीदून और हमारे साथ नात ख्वाह हैं, ये नात पढ़ेंगे। मैं आपसे मांग रहा हूँ जी इजाज़त, यार जिंदा सोबत बाकी जे जिंदगी रही ते अगले इतवारे ते सुआरे तुसा मुलाकात उसी। आज गर्मा गर्म गुफ्तगू तुसा सुनी है, चैलेंज है चित्राल आस्ते, चित्राल जाग जाओ। खुदा हाफिज। हुजूर मेरी तो सा
से है हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी सियाहकार हूँ आका बड़ी नदामत है। सियाहकार हूँ आका बड़ी नदामत है। कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है। कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी मोहब्बतों का सिला ऐसे कौन देता है। मोहब्बतों का सिला ऐसे कौन देता है। सुनहरी जालियों में यार गार आप से है। सुनहरी जालियों में यार गार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज। मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी
सारी।